बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंग्लिश पीस। आज के इस क्लास में आप एक छोटा सा एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं जो स्पोकन इंग्लिश के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स सी। हम क्रिकेट खेलते थे, वो हर सुबह दौड़ता था। तुम क्लास में शोर करते थे, वो पार्क जाता था। वो रोज़ाना चावल पकाती थी। इन फ़िक्रों को गौर से देखो। इनमें एक चीज़ कॉमन है और वो है थी या था। और ये फ़िक्रे हम तब यूज़ करते हैं जब ऐसा काम जो पास्ट यानी माजी में मुसलसल होता था और अब नहीं होता है। इस तरह के फ़िक्रों के लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है वो इंतहाई सिंपल सादा सा है। सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फार्मूले स्ट्रक्चर को सीखने के बाद अब इन फ़िक्रों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें बनाते हैं। हम क्रिकेट खेलते थे, यानी माजी में गुजरे हुए वक्त में हम क्रिकेट खेलते थे, अब नहीं खेलते। हम क्रिकेट खेलते थे। वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। वी हमारा सब्जेक्ट, यूज्ड टू ये हमारा स्ट्रक्चर, प्ले V1 और क्रिकेट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल लेते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। वो हर सुबह दौड़ता था। वो हर सुबह दौड़ता था यानी अब नहीं दौड़ता है, माजी में दौड़ता था गुजरे वक्त में। ही यूज्ड टू रन एवरी मॉर्निंग। ही यूज्ड टू रन एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम क्लास में शोर करते थे, यानी तुम क्लास में शोर करते थे, शरारतें करते थे। यू यूज्ड टू मेक नॉइज इन द क्लास। यू यूज्ड टू नॉइज इन द क्लास। नेक्स्ट यू यूज्ड टू मेक नॉइज इन द क्लास। यू यूज्ड टू मेक नॉइज इन द क्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल लेते हैं। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर है। वो पार्क जाता था। वो पार्क जाता था। ही यूज्ड टू गो पार्क, यानी पहले वो पार्क जाता था, अब नहीं जाता है। ही यूज्ड टू गो पार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल लेते थे। वो रोज़ाना चावल पकाती थी। वो रोज़ाना चावल पकाती थी। शी यूज्ड टू कुक राइस एवरी डे। शी यूज्ड टू कुक राइस एवरी डे। और आखिर में ये फ़िक्रा आपके लिए, इसको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। वो कार चलाता था। वो कार चलाता था। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। मुझे कार चलाना आता है। उसे चावल पकाना आती है। तुम्हें इंग्लिश बोलना आता है। उसे कार मुरम्मत करना आता है। उसे तैरना आता है। माय डियर व्यूअर्स, इन फ़िक्रों को गौर से देखो। इनमें एक चीज़ कॉमन है और वो है आता है या आती है। इस तरह के फ़िक्रे हम अपनी डेली लाइफ में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इस तरह के फ़िक्रे स्पोकन इंग्लिश के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। इस तरह के फ़िक्रों के लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यूँ है। सब्जेक्ट प्लस नो या नोज। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो फिर नोज, और अगर सब्जेक्ट आई, वी, दे या प्लूरल नेम हो तो फिर नो। इसके बाद हाउ टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस नो या नोज प्लस हाव टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फार्मूला समझने के बाद आप कुछ मिसालें देखते हैं और इन फार्मूले के मुताबिक हम
इन मिसालों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सो मुझे कार चलाना आता है, मुझे कार चलाना आता है। आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। आई ये हमारा सब्जेक्ट, नो ये हमारा नो हाउ टू ये हमारा स्ट्रक्चर है, आवर ड्राइव ये बेस फॉर्म है, आवर कार ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मुझे कार चलाना आता है, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। उसे चावल पकाना आती है, उसे चावल पकाना आती है। शी नोज हाउ टू कुक राइस, शी नोज हाउ टू कुक राइस। शी हमारा सब्जेक्ट, नोज हाउ टू ये हमारा स्ट्रक्चर, कुक ये हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आवर राइस ये ऑब्जेक्ट। यहाँ नोज यूज हुआ है इसलिए कि सब्जेक्ट शी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए इंग्लिश आसान होती चली जाएगी। तुम्हें इंग्लिश बोलना आता है, तुम्हें इंग्लिश बोलना आता है। यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। बिल्कुल इस फार्मूले के इन मुताबिक हमने इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। तुम्हें इंग्लिश बोलना आता है, यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। उसे कार मुरम्मत करना आता है, उसे कार मुरम्मत करना आता है। ही नोज हाउ टू फिक्स अ कार, ही नोज हाउ टू फिक्स अ कार। ही ये हमारा सब्जेक्ट, नोज हाउ टू ये हमारा स्ट्रक्चर, फिक्स ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आवर कार ये हमारा ऑब्जेक्ट। यहाँ नोज इसलिए यूज हुआ है कि सब्जेक्ट ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसे तैरना आता है, उसे तैरना आता है। ही नोज हाउ टू स्विम, ही नोज हाउ टू स्विम। और आखिर में ये फिक्रा आपके लिए, इसको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। उसे लिखना आता है, उसे लिखना आता है। सब्सक्राइब इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। उससे बात करना बेकार है, उससे मिलना बेकार है, उसे बताना बेकार है, तुमसे पूछना बेकार है, उसे बुलाना बेकार है। इस तरह के फिक्र हम अपनी डेली लाइफ में बोलते या दूसरों से सुनते हैं। इस तरह के फिक्र या अगर इन फिक्रों को गौर से देखिए तो इनमें एक चीज़ कॉमन है, बेकार है, बेकार है। और इसके लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर यूज होता है वो है इट इज़ यूजलेस टू, इट इज़ यूजलेस टू। और इसका जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो कुछ यूँ है, इट इज़ यूजलेस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत आसान स्ट्रक्चर है और ये स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें लेते हैं। उससे बात करना बेकार है, हम इस तरह के फिक्रे ज़रूर बोलते या सुनते हैं। उससे बात करना बेकार है। इट इज़ यूजलेस टू टॉक टू हिम, इट इज़ यूजलेस टू टॉक टू हिम। इट इज़ यूजलेस ये हमारा स्ट्रक्चर, टॉक ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट। उससे बात करना बेकार है, इट इज़ यूजलेस टू टॉक टू हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल लेते हैं। जितना हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर है। उससे मिलना बेकार है, उससे मिलना बेकार है। इट इज़ यूजलेस टू मीट हिम, इट इज़ यूजलेस टू मीट हिम। इट इज़ यूजलेस टू ये हमारा स्ट्रक्चर, मीट ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और हिम ये ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल लेते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर है, उतना ही जल्दी आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे। उससे बताना बेकार है, उसे बताना बेकार है। इट इज़ यूजलेस टू टेल हिम,
इट इज़ यूजलेस टू टेल हिम, इट इज़ यूजलेस टू, ये हमारा स्ट्रक्चर, टेल ये बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। उससे पूछना बेकार है, उससे पूछना बेकार है, इट इज़ यूजलेस टू आस्क हिम, इट इज़ यूजलेस टू आस्क हिम। जिस तरह उर्दू के फ़िक्रों में बेकार लफ्ज़ कॉमन है, इसी तरह इंग्लिश के फ़िक्रों में इसके लिए इट इज़ यूजलेस टू ये कॉमन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उन्हें बुलाना बेकार है, उन्हें बुलाना बेकार है, इट इज़ यूजलेस टू इनवाइट देम, इट इज़ यूजलेस टू इनवाइट देम। और आखिर में ये फ़िक्रा आपके लिए, इसको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, देखते हैं कि कितने लोग इसको सही करते हैं। यहाँ आना बेकार है, यहाँ आना बेकार है, और साथ इंग्लिश पेज भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स।